फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग मांझो जो कहानी पढ़ाए थे आप लोगों को, उसका वस्तुनिष्ठ करेंगे। ठीक है, उसका मतलब किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मांझो कहानी हम आप लोग को ये मतलब मांझो जो चैप्टर है ये उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर को पढ़ना है उत्पाद सिपाही में। ठीक है, तो ये उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मांझो कहानी का जो लेखक थे हम आप लोग को उस वीडियो में भी बताए, उसका लेखक थे भुवनेश्वर साहू। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो 8 जनवरी 1959 को हुआ था। जन्म स्थान सांकुल ग्राम पतरातू। ठीक है, पतरातू। पिता का नाम राम किशुन साहू था और इनका शिक्षा जो है एमए खोटा तक हुआ है। ठीक है, उसके बाद मांझो कहानी का मुख्य पात्र कौन कौन है? मांझो है, विनोद है और गणपति। गणपति जो है वो विनोद का पिता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विनोद का घर कहाँ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विनोद का घर कहाँ था। तो विनोद का घर कहाँ था? बोकारो, सांडी, रजरप्पा या तो फिर रांची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा सांडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन कि विनोद के पिता का नाम क्या था। ठीक है, विनोद के पिता का नाम क्या था? अकलू या फिर विजय या फिर अघनु या तो फिर गणपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गणपति। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था विनोद का विवाह कहाँ तय हुआ था। मतलब उसके पिताजी जो थे वो कहाँ तय कर दिए थे। विनोद अपना पसंद से नहीं, जो विनोद के पापा तय कर रहे थे वो कहाँ तय हुआ था। तो गिरिडीह या बोकारो या रामगढ़ या फिर हजारीबाग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गिरिडीह में होगा। ठीक है, उसके बाद मांझो का घर कहाँ था। मांझो का जो घर था वो कहाँ था? बोकारो, रजरप्पा या तो फिर रांची या सांडी। तो मांझो का जो घर था वो रजरप्पा में था। ठीक है, आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, इस तरीके का आप लोग को वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर और दबा के कमेंट भी करना है। अच्छा, अगर वीडियो मेहनत लगता है कि हाँ आपके प्रति हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब लाइक ज़रूर करते जाइएगा। उससे क्यों मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि हाँ इतने लोगों को फ़ायदा मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम वीडियो फिर तब जल्दी जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं होता लाइक वगैरह तो फिर थोड़ा सा एक होता है ना, मन में हीन भावना आता है, तो उस तरीके से फिर नहीं मन करता है कभी काम करने का। तो चलिए, अगर बढ़िया लगता है बस खाली लाइक करते जाइए, और कुछ कमेंट वैसा सुझाव देना है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जिन लोग को अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से एकदम उत्पाद सिपाही में एक सीट पक्का कर ही लेना है। देखिए कितना बड़ा खोटा का रोल है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 100 क्वेश्चन याद रखिए कितना बड़ा मायने रखेगा कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस है नहीं वास्ट, केवल सिलेक्टेड पढ़िएगा तभी रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए बस ऐप से जुड़िए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अगला दिया हुआ कि मांझो से विनोद पहली बार कहाँ मिला था। ठीक है, मांझो से जो विनोद है वो पहली बार कहाँ मिला था? रांची के मेला में या देवघर के मेला में या रजरप्पा के मेला में या मुड़मा मेला में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रजरप्पा के मेला में। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि मांझो और विनोद का तिलक कब तय हुआ था। ठीक है, मांझो और विनोद का तिलक कब तय हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, मांझो का जो और विनोद का तिलक कब तय हुआ था। तो इसका जो तिलक तय हुआ था, एक मिनट इसको बंद कर, मांझो और विनोद का तिलक तय हुआ था फागुन तृतीया को। ठीक है, एक मिनट, फागुन तृतीया को। ठीक है, इसका तिलक तय हुआ था फागुन तृतीया को। असल में थोड़ी लाइट चली गई थी तो लाइट थोड़ा सा तिलक का ऑफ किया हुआ था, इसीलिए उसको जलाने के लिए चला गया था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है मांझो और विनोद की शादी का किस दिन तय हुआ था। ठीक है, तो शादी इसका इन लोगों का तय हुआ था 9वीं को। ठीक है, उसके बाद आगे विनोद कहाँ पढ़ाई करता था। विनोद जो था वो कहाँ पढ़ाई करता था? रामगढ़ में, रांची में, हजारीबाग में या फिर बोकारो में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रांची में। ठीक है, 8 का बी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन
विनोद कितने वर्ष तक शादी नहीं करने की का धमकी दिया था। मतलब जब विनोद के पिताजी हैं, वो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो याद ही होगा। विनोद के पिताजी मतलब जब उसका शादी तय कर दिए थे गिरिडीह में, जहाँ की लड़की का उम्र था वो लड़का विनोद से भी ज़्यादा था, और वो लड़की थोड़ी मोटी भी थी। तो उसको देख करके बोला कि मतलब हम नहीं शादी करेंगे, करेंगे तो फिर इसी से करेंगे और नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो विनोद जो था वो कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, विनोद जो है मतलब वो लड़की जब पसंद नहीं आई थी जो गिरिडीह में तय हुआ था, तो कितने वर्ष तक नहीं शादी करने का धमकी दिया था, तो 5 वर्ष तक, ठीक है। आगे क्वेश्चन, थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ ही जाता है। आगे देखिए, मांझो का उंगली कैसे कट गया था, ठीक है। तो मांझो का उंगली किस तरीके से कट गया था, हंसुआ से, टांगे से, या ढेंकी से, या फिर कोड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा ढेंकी से, ठीक है। आगे देखिए, मांझो का उंगली शादी से कितना दिन पहले कट गया था। तो एक दिन पहले, सप्ताह दिन पहले, या 2 दिन पहले, या फिर 4 दिन पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 दिन पहले, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद मांझो चावल किसके साथ ढेकी कूट रही थी। यहाँ ढेकी में कूट रही थी, ठीक है। तो विनोद के संग, या अपने भाभी के संग, या फिर गांव वाले के संग, या अपनी सहेली के संग। तो इसका राइट आंसर होगा अपने भाभी के संग वो कूट रही थी, ठीक है। आगे, मांझो का इलाज कहाँ हुआ था। तो मांझो का इलाज जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, रामगढ़ के मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल अस्पताल में, या रांची के मेडिकल अस्पताल में, या बोकारो के मेडिकल अस्पताल में, या फिर हजारीबाग के मेडिकल अस्पताल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रांची मेडिकल अस्पताल में, ठीक है। उसके बाद, मांझो कहनी के लेखक लागे, इसका आपको कमेंट करके बताना है। सुकुमार है, दिनेश दुनमनी है, या फिर भुवनेश्वर साहू, या फिर चतुर्भुज साहू। इसका अगर आप कहानी को पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इनके मांझो कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसको छोड़ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर साहू का जन्म बच्छर लागे, मतलब भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो 7 अगस्त 1945, या 8 जनवरी 1944, या तो फिर 8 जनवरी 1959, या फिर 1 मार्च 1954। तो इसका राइट आंसर 8 जनवरी 1959, ठीक है। उसके बाद, भुवनेश्वर साहू के बापे का नाम लागे, भुवनेश्वर साहू के पिताजी का नाम क्या था, जयवीर साहू, या रामकिशुन साहू, या मोतीलाल साहू, या फिर महेश्वर साहू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रामकिशुन साहू, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किसके आंखों में नींद नहीं था, यानी कि मांझो कहानी के अनुसार से किसकी आंखों में नींद नहीं था। तो विनोद के आंख में, या मांझो की माँ के आंख में, या मांझो, या फिर गणपति। तो इसका राइट आंसर मांझो की आंख में आंसू, मतलब आंख में नींद नहीं था, ठीक है। सब 18 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मांझो कहानी कौन किताबें कहानी लगे, मांझो कहानी जो है वो कौन सी किताब से कहानी लिया गया है, सोन माटी से, या फिर छैहर से, या फिर खोटा गद्य पद्य संग्रह से, या फिर 2 डायट जिरहुल फूल से। तो किससे लिया गया है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर, ठीक है। तो उसमें आप लोग कमेंट जो कीजिएगा उसमें लिख के बताइएगा कि उसका आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर एक और कौन पूछे थे आप लोगों से, ये वाला है ना, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 लिखिएगा, उसका आंसर कौन है। जैसे मान लेते 14 का आपको लगा कोई भी आंसर, तो ए बी सी डी में, तो उसके बगल में लिखिएगा 14 का ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और छोड़े हैं आप लोगों के लिए कि मांझो कहानी जो है वो कौन किताब का कहानी है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर का कौन सा सही है, तो वो लिखिएगा ऑप्शन के साथ में, और अगर दे देते हैं तो क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे फिर है कि आगे आप लोग को कुछ बताना है कि खोटा अगर व्याकरण लेना है तो उसका मुहावरा, पहेली और लोकोक्ति का केवल सिर्फ लेना है। तो उसका एक है 149 पे अभी चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि केवल हमें मुहावरा की ज़रूरत है तो वो मतलब सिर्फ मुहावरा वाले सेक्शन का परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उत्पाद सिपाही, अगर संपूर्ण खोटा व्याकरण लेना है, व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा उसमें, बुक भी रहेगा, और व्याकरण रहेगा तो उसमें वो जो मुहावरा वाला सेक्शन है वो सम्मिलित है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुहावरा वाला अलग से पेड मतलब खरीदना पड़ेगा, वैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मुहावरा है, व्याकरण का जितना पार्ट है वो पढ़ना है, और बुक भी पढ़ना है। तो अगर सबको कंबाइंड लेना है तो मात्र 349 को पे करना है और अपना कोर्स को अवेल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग वीडियो को लास्ट करते हैं और
धन्यवाद देते हैं आप लोग को। अगर वीडियो में आप लोग यहाँ तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो एक बार और फिर बोलेंगे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल कर ही लेना है ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और एक सीट का अगर कंफर्म करना है एकदम खोटा के बदौलत, क्योंकि 100 मार्क्स है, कम नहीं है। ठीक है, तो फिर लग जाइए तैयारी में। ठीक है।